नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। 2 अक्टूबर भास्कर दूत सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ में आरएसएस शताब्दी वर्ष में जैन जेड पर करेगा फोकस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का शताब्दी वर्ष न केवल संगठन की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अवसर भी है। जैन जेड को जोड़ने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और संगठन की जड़ों को मजबूत करने की यह पहल छत्तीसगढ़ में आरएसएस के प्रभाव को और भी गहरा कर देगी। बढ़ गया महंगाई भत्ता। दशहरा से पहले मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। मोदी सरकार ने दीपावली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावशाली मानी जाएगी। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी की गई है। फिलीपींस में 6.7 तीव्रता के भूकंप ने मचाई भारी तबाही। 19 की मौत। फिलीपींस में भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को बताया कि मध्य फिलीपींस के सेबू प्रांत में मंगलवार रात 6.9 तीव्रता के भूकंप से धरती हिली। इस घटना में कम से कम 19 लोगों के मौत होने की जानकारी है और कई लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान ने टेके घुटने सौंपी एशिया कप ट्रॉफी। दुबई के मैदान पर मिली करारी हार के बाद कई दिनों तक अकड़ दिखा रहे पाकिस्तान और पीसीबी ने आखिरकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सामने घुटने टेक दिए। बीसीसीआई की जिद और आईसीसी में शिकायत करने की धमकी के आगे पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने एशिया कप की विवादित ट्रॉफी पाकिस्तान से लेकर यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दी है, जहां से इसे जल्द ही भारत भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री को जन्मदिन पर मिला नया जीवन। कार ट्रक से टकराई, बाल बाल बचे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने जन्मदिन के दिन सड़क हादसे का शिकार हो गए। मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले ही थे कि तभी चिरमिरी के छठ घाट के पास उनकी गाड़ी अचानक एक ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल पर तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और पूरे क्षेत्र में जैसे कि अफरा तफरी ही मच गई। संघ प्रचारक से समाज के प्रेरक तक अन्ना जी की कहानी। संघ के 100 साल। मध्य भारत के प्रांत बौद्धिक प्रमुख अन्ना जी की संघ यात्रा इंदौर में श्रीमती रुक्मणी और पांडुरंग शंकर मुकादम के घर 14 अगस्त 1941 को जन्मे लक्ष्मीकांत पांडुरंग मुकादम को अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक समर्पित और बेहद प्रेरक प्रचारक थे अन्ना जी। ईडी ने शराब घोटाले में 30 अफसरों को दिया तलब। करेगी पूछताछ। ईडी रायपुर ने 30-100 करोड़ के आबकारी घोटाले पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। ईडी ने 30 अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। इनमें वे सभी अधिकारी हैं जिन्हें पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। इनमें एक महिला आईएएस के पति भी शामिल हैं। जिन अफसरों को सम्मन किया गया है उनमें एक
अतिरिक्त कमिश्नर, 5 उपायुक्त, 14 सहायक आयुक्त, 7 जिला आबकारी अधिकारी और 3 अन्य अधिकारी शामिल हैं। इनमें से 7 अधिकारी अब रिटायर भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस, जिसमें देश भर के पुलिस महानिदेशक डीजीपीज शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 28 से 30 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन और 2 रात के लिए छत्तीसगढ़ में रुकेंगे और उक्त सम्मेलन में भाग भी लेंगे। छत्तीसगढ़ की राशन दुकानें आज से अनिश्चित काल के लिए बंद। राशन कार्ड धारकों की परेशानी बढ़ने वाली है। प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य यानी कि राशन दुकान संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सालों से लंबित मांगों और कमीशन में बढ़ोतरी को लेकर दुकान संचालक अब आंदोलन पर उतर ही आए हैं। सीएम विष्णुदेव साय का वृद्ध जनों के लिए बड़ी घोषणा। पूरे छत्तीसगढ़ में बनेंगे सियानगुड़ी। सियानगुड़ी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के मौके पर सेवा पखवाड़ा 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण घोषणाएं की। जो जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम मुख्य अतिथि थे, जबकि समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी इसमें उपस्थिति दर्ज कराई। समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहें भास्कर दूत समाचार पत्र। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले अंक में।